Hello class, very good morning. So our today's topic of discussion is locomotion and movement. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं that is locomotion and movement. So what you have to do is just hold your hands and sit very calmly. सर ये क्या कह रहे हैं बेटा? आपको हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना है जब तक लगभग 45 to 50 मिनट्स की क्लास आपकी चल रही है, तब तक हाथ पे हाथ धर के आपको बैठे रहना है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। हमने तो सुना है हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। बेटा अभी तक जो तुमने सुना है वो भूल जाओ, अब जो मैं कहने वाला हूं वो सुनो, ठीक है? सो आवर टुडेस टॉपिक इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू अवर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत अच्छा चैप्टर है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा इसमें. सो फर्स्ट मूवमेंट, जैसे मैंने अभी बोला ना, टुडेस टॉपिक इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. अब ये देखो मेरा हाथ हिल रहा है कि नहीं हिल रहा? अभी हाथ ऊपर गया, नीचे गया, है ना? मेरे आईलिड्स मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लिप्स मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? तो बेसिकली movement of any body part, है ना? मतलब चेंजिंग प्लेस ऑफ एनी बॉडी पार्ट. हमारा कोई भी बॉडी पार्ट अगर अपना प्लेस चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. ठीक है? इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, लिप मूवमेंट, eyelids movement, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मूवमेंट. ठीक है? और एमीबा में भी मूवमेंट देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? कौन सा मूवमेंट? प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट. प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, है ना? या फिर इसको एनसीईआरटी एक वर्ड लिखती है क्या? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. क्या? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. नॉर्मली साइटोप्लाज्मिक भी बोलते हैं, but there is a basic difference between protoplasm and cytoplasm. सर डिफरेंस क्या होता है? देखो बेटा, साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड इनसाइड द सेल, है ना? आपका एक ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? यहां पे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस होता है बीच में, है ना? और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो न्यूक्लियस को हटा के, सेल ऑर्गेनेल्स को हटा के, अगर सिर्फ इस फ्लूइड की बात करें, क्या सिर्फ इस फ्लूइड की बात करें, सेल के अंदर का यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड जो होता है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है, दैट इज कॉल्ड साइटो. उसको क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स.
ठीक है, यानी ये जो अंदर फ्लूइड है उसके साथ साथ क्या है, न्यूक्लियस प्लस अदर सेल ऑर्गेनल हैं, इन सबको कंबाइनली, यानी जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, फ्लूइड प्लस न्यूक्लियस प्लस ऑल अदर सेल ऑर्गेनल कंबाइनली, उन सबको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? इन सबको कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। So this is the basic difference between साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो अमीबा के अंदर जो स्ट्रीमिंग होती है प्रोटोप्लाज्म की, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। क्लियर है क्या? सॉरी, देखो बेटा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा अमीबा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है आपका, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एमीबिक मूवमेंट के लिए। एमीबा का जो मूवमेंट होता है इस फ्लूइड की वजह से, ये अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। क्या है ये, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। फीट इसीलिए क्योंकि ये मूवमेंट करा रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट फीट, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ फॉल्स फीट। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये इसके मेम्ब्रेन को पुश करता है, ताकि या जिस वजह से ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? इसमें एक और चीज है, इसके अंदर अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें, जो इस सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोफिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोफिलामेंट्स। इज इट विजिबल? यस। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोफिलामेंट। ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। उसमें भी अगर देखें तो कौन सी प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन के बने। कौन सी प्रोटीन के, एक्टिन। ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये क्या काम करते हैं, इस सेल को स्टेबलाइज करते हैं, साइटोस्केलेटल है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एमीबिक मूवमेंट, एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। क्लियर? और जो मेरा ये हैंड मूवमेंट कर रहा है, ये भी मूवमेंट का एग्जाम्पल है। मैं ये हाथ को ऐसे हिला रहा हूं, दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट। क्लियर? कोई आपके आसपास डांस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। लेकिन डांस की कंडीशन आई है तो साथ साथ हमको लोकोमोशन को भी एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि डांस आपकी तरह थके हारे लोग ही करें। भाई मेरी तरह कोई एक्साइटमेंट में भी तो कर सकता है, जो इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाके डांस करे। लेट्स सी व्हाट इज लोकोमोशन। इस वर्ड को ही पहले पकड़ो, लोको प्लस मोशन, यानी लोकेशन का मोशन, लोकेशन का मोशन। बस, यानी ये भी मूवमेंट है, इट इज ऑल्सो अ मूवमेंट।
लेकिन इस मूवमेंट में लोकेशन का मोशन हो जा रहा है। फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो मोशन आपने पढ़ा होगा। चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। यानी कि इसमें लोकेशन का मोशन हो रहा है, यानी कि ये ऐसा मूवमेंट है जिसमें लोकेशन चेंज होती है, लोकेशन चेंज होती है। इज इट क्लियर? यस, ये भी मूवमेंट है, लेकिन इस मूवमेंट में क्या होती है, लोकेशन चेंज होती है। जबकि मूवमेंट हम एक ही लोकेशन पे, एक ही पोजीशन पे खड़े खड़े हम मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए वी हैव टू चेंज, we have to change our position। क्लियर? यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल खड़े खड़े डांस कर रहा है तो दैट इज ओनली अ मूवमेंट, दैट इज नॉट लोकोमोशन। अगर वहीं साइड में कोई अत्यंत एक्साइटेड इंडिविजुअल है, मान लो जैसे जो दूल्हे के दोस्त होते हैं, जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, उसके माँ बाप से भी ज्यादा खुश होते हैं, है ना, वो इधर उधर जाके दुनिया भर में ऐसे ऐसे झूम फिर के ऐसी ऐसी नाचते हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोशन। सर दोनों लगभग लगभग सेम लग रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि लोकोमोशन में प्लेस चेंज होती है, जगह चेंज होती है। मूवमेंट तो होता है लेकिन प्लेस भी चेंज होती है, जगह भी चेंज होती है। जबकि मूवमेंट में जगह चेंज नहीं होती है। अगर वो मूवमेंट में जगह यानी लोकेशन चेंज हो जाए, प्लेस चेंज हो जाए, तो दैट इज नॉट अ मूवमेंट, नाउ वी विल कॉल इट अ लोकोमोशन। तो यहां से एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन बन जाती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी आता है जो अक्सर पूछा जाता है, दैट इज ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। यानी कि जो भी लोकोमोशन है, जो भी लोकोमोशन है, ये लोकोमोशन है, ये लोकोमोशन है, दिस इज अ मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। यानी ये जो मूवमेंट अभी मैं कर रहा हूं, इट इज नॉट अ लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन इज अ मूवमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। बेटा यहां पे मैंने आपको दो फिगर दिखाए हुए थे, जीआईएफ है, लेकिन ये चल नहीं रहा है। इस वाले में मैं आपको करके बता देता हूं, ये ऐसे खड़े हो, ऐसे ऐसे डांस का। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। जबकि इसमें ये इंडिविजुअल कोई अपना दूल्हे का दोस्त पूरे ऐसे लेट लेट के पूरा फर्श साफ कर रहा था। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोशन। वो अलग बात है, अभी आपको ऐसे क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, दिखाई नहीं देगा, है ना, मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में। ध्यान देने वाली बात यह है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। All locomotion are movement, but all movements are not locomotion. You have to remember this. I hope it is clear. Example, ये बेटा इसको आप पहचानते होंगे, है ना। This is
पैरामीशियम, दिस इज पैरामीशियम। इसको आप एनिमल किंगडम, एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, स्लीपर एनिमैक्यूल भी बोलते हैं। बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, आपको याद रखनी है। क्लियर? इसके जो बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इज इट विजिबल? नो इट इज नॉट, आई थिंक। लेट मी चेंज द कलर, लेट्स सी। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पे माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीलिया, that is called cilia, and this type of movement is called ciliary movement. It is called ciliary movement. हालांकि ये जो ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, ये मूवमेंट भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम ये लोकोमोशन भी कर सकते हैं। मैं आपको अलग से ही एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं कैसे। सी, ये आपका पैरामीशियम है और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सीलिया इसके बॉडी पे प्रेजेंट हैं। अब आप ही जानते होंगे ये कहां रहता है? वाटर में, पानी में। इसके आसपास क्या रहेगा? पानी रहेगा। और उसी वाटर में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए एक फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। अब ये फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा? ये जो सीलिया हैं, ये फूड पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे मूव कराएंगे, है ना? ऐसे ऐसे मूव कराएंगे। ये सीलिया है, इसको ऐसे ऐसे मूव कराएंगे और माउथ तक ले जाएंगे, जहां से ये इसको फैगोसाइटोसिस कर लेगा और ये फूड पार्टिकल्स को अंदर। तो इस जगह पे, यहां पे कौन सा मूवमेंट हुआ है? सीलियरी मूवमेंट हुआ है। क्या यहां पे लोकोमोशन हुआ है इस ऑर्गेनिज्म का? नहीं। ठीक है, हाँ, ये फूड पार्टिकल्स मूव किया है, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म का लोकोमोशन नहीं हुआ है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस सीलिया, with the help of these structures, this organism also moves from one place to another. क्लियर? तो ये दोनों एग्जिबिट करता है, मूवमेंट प्लस लोकोमोशन। इज दैट क्लियर? क्लियर है क्या? यस। एक और एग्जाम्पल है बेटा, हाइड्रा। हाइड्रा, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टेंटेकल्स। ये भी वाटर में क्या करते हैं? ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। और
इन्हीं टेंटिकल्स के थ्रू ये फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं, फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं। ये ऐसे अटैच रहते हैं सरफेस से, और ये तो मूवमेंट है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। लेकिन जब इनको लोकोमोशन करना होता है, हालांकि कम करते हैं लेकिन करते हैं, जब इनको लोकोमोशन करना होता है, ये जो टेंटिकल्स हैं ये ऐसे झुक जाते हैं और सरफेस के ऊपर ऐसे अटैच हो जाते हैं, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। यानी ये हाइड्रा जो है ये ऐसे झुक के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, और ये नहीं टेंटिकल्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं। क्लियर? मूवमेंट क्यों करना पड़ता है सर? बेटा ये जो टेंटिकल्स हैं वाटर के थ्रू अगर फूड पार्टिकल्स आते हैं तो ये फैगोसाइट कर लेंगे, नहीं आते हैं तो ये अपना मूवमेंट करते। क्लियर? अलग अलग रीजंस की वजह से इन सर्च ऑफ फूड, मूवमेंट किस लिए होता है? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, in search of mate, partner, for mating or breeding, or in search of safe places for mating, to protect themselves from enemy, to protect themselves from enemy। ये रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को या इनको क्या करना पड़ता है? मूवमेंट करना पड़ता है। क्लियर? बेटा ये कुछ एग्जाम्पल थे मूवमेंट के और लोकोमोशन। क्लियर? हम लोग डे टू डे लाइफ में मूवमेंट भी परफॉर्म करते हैं और लोकोमोशन भी परफॉर्म करते हैं। अगर आप अभी अभी बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं और अपनी जगह पे बैठ के देख रहे हैं, जिसमें आपकी आई लिड्स मूव कर रही हैं, है ना, स्वेटिंग होने लगती है आपको, तो ऐसे आप पसीना पोंछ लेते हैं, तो ये जो हैंड आपने मूव किया इसमें, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर आपको पढ़ते पढ़ते टॉयलेट आया है या पानी पीना है, मान लो उठ के आप जाते हैं, किचन में जाते हैं, है ना, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन में मूवमेंट भी होता है सर? बिल्कुल होता है। विदाउट मूवमेंट लोकोमोशन इज नॉट पॉसिबल, बट विदाउट लोकोमोशन मूवमेंट इज पॉसिबल। I hope it is very clear to you. Done? आगे बढ़े। ये अपन ने डिस्कस कर लिया है टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स में कितने टाइप ऑफ मूवमेंट हमको देखने को मिला है? अभी मैंने बताया आपको एमीबॉइड मूवमेंट। ह्यूमन सेल्स में सर कहां मिलता है एमीबॉइड मूवमेंट? ह्यूमन सेल्स में WBCs में आपको अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। विजुअल है क्या? हाँ, WBCs में और मैक्रोफेजेस में वही
ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, एमीबॉइड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा सर सिलियरी मूवमेंट हमको कहां देखने को मिलेगा, सिलियरी मूवमेंट आपको आपके रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट और सर और फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कहां सर, ट्रैकिया प्लस ब्रोंकाई, सर यहां पे क्यों, हम जैसे ही ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, ये जो पॉल्यूटेड एयर है, फॉरेन पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस है, इसको हम इनहेल कर लेते हैं। इन्हीं सीलियास के थ्रू, जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया हैं, यही उन फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर की तरफ म्यूकस के अलोंग थ्रो आउट करती है। ठीक है, सीलिया का काम होता है ये कि रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में जो सीलिया हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स को, इन्फेक्शियस एजेंट्स को म्यूकस के साथ साथ बाहर फेंक दे, या फिर हम उसको इनलेट कर लेते हैं जिससे हमारे वो स्टोमक में वो डाइजेस्ट आउट हो जाते हैं। क्लियर। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में आपको पता होगा ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, ओवरी, ओवरी से जैसे ही ओवम रिलीज आउट होता है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, फैलोपियन ट्यूब में भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो इस ओवम को आगे की तरफ मूव कराते हैं। क्लियर। इस ओवम को आगे की तरफ मूव कराते हैं। ऑल्दो हालांकि यहां पे और भी एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होता है, लेकिन यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सीलियरी मूवमेंट, क्योंकि अब अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, सीलियरी मूवमेंट। So it is present inside the fallopian tube. This is an example of ciliary movement. अच्छा, एक और चीज, यहां पे दोनों के दोनों एग्जाम्पल में जो हमने बात किया है, इसमें मूवमेंट हो रहा है या लोकोमोशन हो रहा है? क्या इन दोनों के दोनों में लोकेशन या पोजीशन चेंज हो रही है क्या, सेल की, ऑर्गेनिज्म की? नो, लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। दैट इज वाई इट इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट, नॉट लोकोमोशन। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने देखे। नेक्स्ट वी हैव इज मस्कुलर, और ये जो मूवमेंट है विच इज मस्कुलर मूवमेंट। मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, मस्कुलर मूवमेंट। एक्सरसाइज कर रहे हैं, मस्कुलर मूवमेंट। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मस्कुलर मूवमेंट। इसी को और डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन मेनली मस्कुलर। यहां पे मसल्स के बारे में भी अभी हम और डेप्थ में या डिटेल में देखने वाले हैं।
यहाँ WBC से मैक्रोफेजेस हैं। एमीवाइड मूवमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वहां बता दिया था मैंने आपको। यहाँ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एनसीईआरटी एक लाइन और लिखती है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट, दिस इज द simplest form of movement of any organism। कौन सा, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्लियर? ह्यूमन बॉडी एंड मसल्स। muscles by origin it is mesodermally occurring, mesodermally यानी जो मसल्स हैं दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्या है ये, मेसोडर्मल। 3 जर्म लेयर से पूरी बॉडी इवॉल्व हुई है, बनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो यहां पे जो मसल्स हैं दैट इज मेसोडर्मली अकरिंग, यानी मेसोडर्मली डेराइव्ड। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसका जो टोटल वेट है उसका 40 to 50% मसल्स है। 40 to 50% जो वेट है दैट इज ड्यू टू आवर मसल्स। The basic properties of muscles. What are the basic properties of muscle? First, excitability. What is excitability? क्या ये जो मसल्स हैं वो खुशी से नाच उठेंगी? क्या वो झूमने लगेंगी? नहीं, ना वो नाचेंगी ना वो झूमेंगी। बेटा यहां ये वो एक्साइटेबिलिटी नहीं है जो आपके अंदर या मेरे अंदर क्लास को देखते ही आती है। ये वो एक्साइटेबिलिटी नहीं है जिसमें आप मेरी क्लास देखते ही खुशी से नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं और गली गली मिठाई बांटने लगते हैं। ये वो एक्साइटेबिलिटी नहीं है। यहां पे एक्साइटेबिलिटी से हमारा मतलब है generation of electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, यानी मूवमेंट ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। किस सेल्स में होता है सर? देख लो, न्यूरॉन्स में होता है, मसल्स में भी होता है, अभी पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये वो वाली एक्साइटेबिलिटी है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी? मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर सेल्स। कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे मसल्स। क्या हो जाएगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंसिबिलिटी। व्हाट एक्सटेंसिबिलिटी बेटा? मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट की हैं तो मसल्स स्ट्रेच भी तो करेंगी, स्ट्रेच करेंगी कि नहीं करेंगी, है ना? मसल्स क्या करती हैं? स्ट्रेच भी तो करती हैं। बोलो बेटा। हमने बहुत ज्यादा खाना खाया, खाना खाया, हमारा जो एब्डोमेन है, स्टोमक है, वो स्ट्रेच कर गया। मेरा तो नहीं करता ज्यादा, तुम्हारा करता होगा। हम लोग ज्यादा खाते होंगे, मैं तो कम खाता हूं, है ना बेटा? ठीक है। क्या हो जाएगा? हमारा स्टोमक स्ट्रेच हो जाएगा। मान लो मैंने 6 7 8 घंटे की लगातार क्लास ले ली, आप लोग बैठे हुए, मैंने आपको टॉयलेट भी नहीं जाने दिया, तुम्हारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी स्ट्रेच हो जाएगा क्या? यस और नो? तो मसल्स हमारी क्या करती है? स्ट्रेच। ये भी क्या है? एक मस्कुलर प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल कहां? स्टोमक, स्टोमक वॉल्स, या फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इज इट ओके? कोई दिक्कत इसमें नहीं? नेक्स्ट वी हैव इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वी हैव इलास्टिसिटी। बेटा यहां मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहां मसल्स एक्सटेंसिबिलिटी में स्ट्रेच किया था। अब बेटा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्ट्रेच करती हैं, तो एक और प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है कि जो मसल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप को अटेन करे, ओरिजिनल शेप में वापस से आ जाए। आफ्टर stretching and contracting, muscles acquire their original shape. This property of muscle to acquire their original shape is called elasticity. So students, the 4 basic properties every muscle should have, that is excitability, contractility, extensibility and elasticity. Clear? Next, types of muscles on the basis of their location. लोकेशन के बेस पे हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो किस लोकेशन पे, किस जगह पे प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है, डिफरेंशिएट किया है। इसके बेसिस पे हमारी जो मसल्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल्स, second is visceral muscles, third is cardiac। इन्हीं को अब अपन डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा? यस। द फर्स्ट वन वी हैव इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या? skeletal muscle, those muscles which are present in
contact to our bones, they are called skeletal muscles. ऐसी मसल्स जो हमारे बोन्स के साथ कांटेक्ट में होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। क्लियर? स्केलेटल मसल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होती हैं? दे आर लॉन्ग, cylindrical, long and cylindrical. They are multi-nucleated. They are multi-nucleated. डायग्राम अगर हम देखें, नो, यहां पे आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक और चीज, जब इस मसल को इफ वी ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप्स, इसमें हमको क्या देखने को मिलते हैं? ऐसी लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं, ऐसे लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं। थिक और थिन बैंड्स अल्टरनेटिवली देखने को मिलते हैं अंडर द माइक्रो। से नहीं, नॉर्मली हमने किसी को पढ़ा, भैया आओ इधर आओ, उसके बाइसेप्स की मसल खींच के देखिए। अच्छा हाँ, आप तो बोल रहे थे सर इसमें लाइनिंग्स दिखाई देंगी, इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेटा तुम्हारी आंख माइक्रोस्कोप थोड़ी है? बात करते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है ना? इफ वी ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ मसल अंडर द माइक्रोस्कोप, इसमें बैंड्स दिखाई देते हैं अल्टरनेटिवली, डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। है ना? ये लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं। दे आर अनब्रांच्ड। दे आर अनब्रांच्ड। ये प्रॉपर्टीज है स्केलेटल मसल्स की, क्वेश्चन आएंगे, है ना? क्या? दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, they are multinucleated. This multinucleated condition is called syncytium. Syncytium condition is seen in skeletal muscles. They are present in close contact to our bones. इनके मूवमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर विल एंड अकॉर्डिंग टू अवर विश। मैं चाहता हूं तो मैं लिख रहा हूं, मैं नहीं चाहूंगा तो मैं नहीं लिखूंगा। तुम क्या कर लोगे बताओ? तो इसमें मेरा चाहना और ना चाहना है ना, मेरी विल और विश के हिसाब से मैं ये हैंड मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूं ना। मुझे जहां जाना है मैं वहीं जाऊंगा, मुझे जहां नहीं जाना है मैं वहां नहीं जाऊंगा। यानी इस मूवमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्केलेटल मसल के मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर वॉलेंट्री। दैट इज व्हाई दे आर वॉलेंट्री, जिसका मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस टाइप ऑफ मसल यानी स्केलेटल मसल, दे आर वॉलेंट्री इन नेचर। लेकिन सर अगर इनवॉलेंट्री होता तो बहुत मजा आ जाता, फिर तो हम शादी में अपने आप चले जाते और वहां खाना खाते दबा दबा के, और जब पकड़े जाते तो कह देते अंकल जी हमको पता ही नहीं चला।
ये जो मूवमेंट हुआ है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, हमको पता ही नहीं चला हम कैसे आ गए यहाँ पे। लेकिन बेटा होने को तो ऐसा होता तो फिर बहुत कुछ होता है ना। इनवॉलेंट्रीली अंकल का थप्पड़ भी घल सकता था, वो भी कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए जो है जैसा है वैसा ही ठीक है। इज दैट क्लियर? प्रॉपर्टीज देख लो। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या बोलेंगे? सिंसिटियम। स्ट्रिएटेड कंडीशन, व्हाट इज स्ट्रिएशंस? व्हेन वी ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ मसल्स अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी अल्टरनेटिवली प्रेजेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स। striated appearance होती है under the microscope, that is why we call them striated muscles, and they are unbranched, their movements can be controlled by our will and wish, that is why we call them voluntary muscles. सर प्रॉपर्टी तो एग्जाम्पल तो बता दो, एग्जाम्पल तो बता दो। एग्जाम्पल limb muscles, लिम्ब मसल्स, हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स एब्डोमेन में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टमक, आई एम टॉकिंग अबाउट एब्डोमेन। एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है जहां पे 6 पैक एब्स बनते हैं। डायफ्राम रेस्पिरेशन में पड़ा होगा, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर डायफ्राम होता है, उसमें भी कौन सी मसल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं? स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इज दैट क्लियर? याद रखना है एग्जाम्पल। डन। नेक्स्ट वी हैव विसरल। विसरल मसल्स आर प्रेजेंट in hollow organs of our body. Example, stomach, intestine। यहां कौन सी मसल प्रेजेंट होती है हमारी? विसरल। प्रॉपर्टीज सर प्रॉपर्टीज देख लो। दे आर स्पिंडल शेप, दे आर स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड मतलब फ्यूजी फॉर्म, कई क्वेश्चन में लिखते हैं फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजिफॉर्म मतलब टेपरिंग at both ends. Sir, what is this tapering at both the ends? बेटा बचपन में पेंसिल छीलते थे ना, एक तरफ छील के मजा नहीं आता था, दोनों तरफ पेंसिल छील लेते थे कि नहीं छील लेते थे अपन बचपन में? जब वो दोनों तरफ छील लेते थे तो वो टेपरिंग हो जाती थी टूवर्ड बोथ एंड, यानी दोनों तरफ से कैसी हो जाती थी? वो पेनी हो जाती थी। उसी को अपन बोलते हैं क्या? टेपरिंग एट बोथ द एंड्स। डायग्राम बना के दिखाऊं क्या? बना दो सर। ये लो, इसका न्यूक्लियस। ठीक है, टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड्स पे कैसे हैं? ये पॉइंटेड है ना? ये लो एक और। दिस इज कॉल्ड स्पिंडल शेप्ड। दे आर अनब्रांच्ड, they are unbranched. When we observe them under microscope, we do not see any linings.
कोई स्ट्रिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं, दैट इज वाई दे आर नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, दैट इज वाई वी ऑल्सो call them smooth muscles. We also call them smooth. They are uninucleated. Uninucleated. सिंगल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? Their movements can be controlled by us or not. इसकी मूवमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हमारे स्टोमक या इंटेस्टाइन के मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? सर नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट इज इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी मसल, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनवॉल्यूंटरी मसल बोला जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल सर और कहां कहां मिलती हैं? हमारे जो आई होती है, आई के अंदर जो है प्यूपल, जैसे हम लाइट में जाते हैं या बहुत ज्यादा डार्क में जाते हैं तो हमारा ये प्यूपल जो एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा बड़ा होता है कि नहीं होता है? जो आइरिस होता है, आइरिस में जो मसल्स होती हैं, एग्जाम्पल में क्या है? आइरिस मसल। इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल। और आपका सिलियरी मसल, सिलियरी मसल किसके एग्जाम्पल हैं? ये क्या होते हैं? स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है, अनब्रांच होते हैं, ठीक है सर, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, ठीक है सर, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है सर, इनवॉल्यूंटरी होते हैं, इसके एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा क्या? विसरल मसल, हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, उनकी वॉल्स को बनाने। इज दैट क्लियर? ये इसका डायग्राम आपको देखने को। नेक्स्ट वी हैव कार्डियक मसल्स। अब बेटा ये जो कार्डियक मसल है, ये जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल जैसा कि आपको वर्ड से ही क्लियर है, वर्ड से ही क्लियर, कार्डिया मींस हार्ट। दिस टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन हार्ट। क्लियर? प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें सर, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो बेटा पहली बात तो दे आर ऑल्सो सिलेंड्रिकल इन शेप। दे आर ऑल्सो सिलेंड्रिकल। अभी तक जो दोनों मसल्स थी वो अनब्रांच थी, लेकिन ये कैसी होती हैं? ब्रांच्ड। ये कैसी होती हैं? ब्रांच्ड। न्यूक्लियस वाइज दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। डायग्राम देख लो फटाफट इसका। ब्रांच्ड, ब्रांच दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही हैं क्या? इसको मैं सेपरेट ही कर देता हूं, ठीक है।
अब देखो, ठीक है, ये कैसी है, ब्रांच होती है। तो यहां पर इसके न्यूक्लियस बना लो। दे आर ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड, लेकिन कहीं कहीं ये बाइन्यूक्लिएटेड भी दिखाई देती है। बट क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है क्या, यूनी न्यूक्लिएटेड, इसीलिए हम इसको यूनी न्यूक्लिएटेड ही कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। सर बाइन्यूक्लिएट है तो बाइन्यूक्लिएट तो बोल सकते थे, और किताबों में भी कहीं कहीं बाइन्यूक्लिएट लिखा है। बेटा ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, कम पढ़ना है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, कम पढ़ोगे तो बनोगे डॉक्टर, ज्यादा पढ़ोगे तो बनोगे मास्टर। मैंने बेटा ज्यादा पढ़ लिया क्योंकि मेरे को मजा आने लगा, और अपने को वही काम करना है जिसमें अपन को मजा। सर मजे तो हमको भी लेना है, नहीं तुमको अभी नहीं लेना है, तुमको दूसरे मजे लेना है। तुम कम पढ़ो तो बनोगे डॉक्टर। इधर आओ बेटा जल्दी से। क्लियर, दे आर सिलेंड्रिकल, दे आर ब्रांच्ड, दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड। इसको अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो इसमें हमको माइल्ड स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं। माइल्ड स्ट्रिएशंस यानी कि दे आर स्ट्रिएटेड, दे आर स्ट्रिएटेड इन नेचर, दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर इनवॉलेंट्री यानी इसके मूवमेंट्स को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई दे आर इनवॉलेंट्री। क्लियर, दे आर ब्रांच्ड, दे आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएटेड। क्लियर बेटा, ठीक है। एक और चीज, जो मसल सेल होती है, नॉर्मली जो सेल होती है इसके आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं अपन का साइटोप्लाज्म। लेकिन जैसे ही सेल की पोजीशन या नेचर चेंज होता है उसका नाम भी हल्का सा बदल जाता है। यहां पे ये जो मसल सेल है इसकी जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे, सेल मेम्ब्रेन बोलते थे ना सेल में, इसको अपन बोलेंगे सार्कोप्लाज्मा। अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां पे हमारी ये जो सेल है, ये जो मसल सेल है दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं, टच करती हैं, तो वहां पे इनकी जो सेल मेम्ब्रेन की लाइनिंग है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन की लाइनिंग क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरकैलेटेड डिस्क। Intercalated disc is very important. This is the characteristic feature of cardiac muscle only. Intercalated disc का प्रेजेंट होना कार्डियक मसल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्लियर। अब ये जो मसल हैं, ये जो मसल हैं क्या काम होता है, हार्ट में प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, धक 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 धक। बेटा जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करता रहता है तो ये मसल्स क्या करती, आपस में ये मसल्स फूट ना जाए, ये मसल्स एक दूसरे को छोड़ ना दे, इसीलिए इनको आपस में होल्ड करने के लिए, आपस में होल्ड करके रखने के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड डेस्मोसोम।
क्या बोलते हैं उसको? डेस्मोसोम। क्लियर? और यहां पे जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैप जंक्शंस। इज इट विजिबल? यस, है ना? दूसरा कलर ले लें क्या? नो। गैप जंक्शंस का काम क्या होता है? दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में लिंक करता है और आयोनिक एक्सचेंज में हेल्प करता है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? गैप जंक्शन। किसमें हेल्प करता है? आयोनिक एक्सचेंज, है ना? आयंस के मूवमेंट को एक दूसरे सेल्स में आने जाने देता है, यानी रेगुलेट करता है। दे आर कॉल्ड गैप जंक्शंस। क्लियर? एक बार देख लो बेटा, ये सिलेंड्रिकल इन नेचर होती हैं, हार्ट में मिलती हैं। दे आर ब्रांच्ड। अभी तक सब कैसी थी? अनब्रांच थी। ये कैसी है? ब्रांच्ड हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं। माइल्ड स्ट्रिएशंस, हल्के हल्के से स्ट्रिएशंस, हल्की हल्की सी लाइनिंग दिखाई देती है जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। इसके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर। क्लियर? ठीक है? इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नहीं? ठीक है। हाँ, देखो अब यहां तक जो पोर्शन हमने कवर किया हुआ है, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर्स में बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जल्दी से जल्दी हम PYQs भी देख लेते हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हम लास्ट ईयर में पूछे गए, है ना? मेथड यही होना चाहिए बेटा, टॉपिक पढ़ लो, उससे रिलेटेड लास्ट ईयर के PYQs कर लो, क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, एक और बात बेटा, जो यहां पे मूवमेंट्स की अगर मैं करूं, हालांकि जो 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स ह्यूमंस में डिस्कस किए हैं, फर्स्ट इज एम्यूवाइड मूवमेंट ह्यूमन सेल्स में, नेक्स्ट इज सिलियरी मूवमेंट एंड द नेक्स्ट इज मस्कुलर मूवमेंट। उसके अलावा एक और मूवमेंट्स में बात की जाती है फ्लैजिलर मूवमेंट, जिसको एनसीईआरटी ने ह्यूमंस के केस में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला की हेल्प से जो मूवमेंट होता है, जैसे स्पर्म, जो ह्यूमन मेल्स में स्पर्म सेल होती है उसमें जो टेल होती है, दैट इज बेसिकली अ फ्लैजिला। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि ये सिर्फ मेल्स के केस में होता है, फीमेल्स में स्पर्म देखने को नहीं मिलते सर। लेकिन जब फीमेल इम्प्रेग्नेट होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी बॉडी में भी तो स्पर्म जाते हैं ना? जाते हैं बेटा, लेकिन उसकी खुद की बॉडी की सेल थोड़ी है वो। अब एनसीईआरटी ने नहीं माना है तो नहीं मानो, ठीक है। लेकिन हमको पता है स्पर्म के अंदर कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, हमारा फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, युगलीना, युगलीना में भी हमको क्या देखने को मिलता है? फ्लैजिलर मूवमेंट, है ना? युगलीना के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस भी करती है ना? और फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, in absence of light, in absence of light, in absence of light, ये ऐसे भी ऑर्गेनिज्म को आती है, यानी ये in absence of light कैसे बिहेव करती है? हेट्रोट्रॉपिक।
मतलब सर दोनों जगह हाथ मार रही है, बिल्कुल क्लियर। ऑटोट्रॉपिक है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इट इज हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, क्लियर। एक और, जैसे हमने बोन्स और मसल्स की बात करी है ना, स्केलेटल में बात कर रहे थे अपन, खींच रहे हैं टेंडन्स को। व्हाट इज टेंडन और लिगामेंट? बोन का बोन के साथ जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट, क्लियर। और बोन का मसल्स के साथ जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड टेंडन। बेटा एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, एक लड़की थी जिसका नाम था बब ली, शॉर्ट हाइटेड थी, बोलते हैं ना बमटी है, शॉर्ट हाइट के लोगों को क्या बोलते हैं, बमटी, है ना। तो ये लड़की थी बबली, वो कैसी थी, बमटी थी, लड़की थी बबली, वो बमटी थी। अब देख लो लास्ट दो वर्ड में हमारा ये बबली, ली का मतलब लिगामेंट, बमटी, टी का मतलब TENDON, टेंडन, बबली, बी और बी बोन का, बोन के साथ लिगामेंट, बी का एम के साथ बमटी, बी का एम के साथ क्या है, टेंडन। हमारी बबली और बमटी, क्लियर। इस तरीके से आप कभी कंफ्यूज नहीं हो बेटा। इससे रिलेटेड अब हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा टाइम होगा। Look here, the type of muscles present in our, red color is visible, yes. The type of muscles present in our, first heart is involuntary, ठीक है, हार्ट में इनवॉलेंट्री होता है, एंड अनस्ट्रिएटेड, हार्ट में कार्डियक मसल होती है बेटा, अभी प्रॉपर्टी बताई थी, और कार्डियक मसल में माइल्ड स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं, दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रिएटेड, मतलब ये तो गलत हो गया। इंटेस्टाइन इज स्ट्रिएटेड, इंटेस्टाइन मतलब हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन मतलब स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं क्या, नहीं सर, अनस्ट्रिएटेड, गलत। थाई जांग बेटा लिम्ब मसल कैसे होते हैं, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। वॉलेंट्री होते हैं क्या, बिल्कुल होती हैं। लो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चाहो तो फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, अपर आर्म इज स्मूथ मसल, अरे यार स्मूथ मसल कहां से, स्मूथ मसल कहां से, अपर आर्म इज स्केलेटल, है ना, स्केलेटल मसल। फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप है क्या, नहीं, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, क्लियर बेटा, सी आंसर। नेक्स्ट, which of the following wrongly represent the nature of smooth muscle, अंडरलाइन कर लेना इसको बेटा, wrongly represent the nature of smooth muscle, स्मूथ मसल का नेचर क्या होता है, these muscles are present in the wall of blood vessels, ठीक है, हॉलो ऑर्गन से स्मूथ मसल सही है सर। these muscles has no striations, सर स्मूथ मसल्स को अंडर माइक्रोस्कोप देखा था, नो स्ट्रिएशंस, ये भी ठीक है सर। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, सही है सर। communications among the cell is performed by intercalated disc, intercalated disc, smooth muscles wrongly, कहां गई हमारे यहाँ स्मूथ मसल्स, intercalated disc is not the characteristic feature of smooth muscle, intercalated disc is the characteristic feature of cardiac muscle। इसीलिए बेटा हमको क्या देखना था, wrongly रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, यही वाला कर रहा है, डी ऑप्शन wrongly, बिकॉज intercalated disc is not the characteristic feature of smooth muscle, it is the characteristic feature of cardiac muscle।
Oh my god. Oh my god. Wow. Is that clear, beta? Next question. Smooth muscles are properties याद करो. Smooth muscles are involuntary. Yes sir. Fusiform. Yes sir. Striated. नहीं, नॉन स्ट्रिएटेड. स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्रिएटेड. गुरुजी यही सही हो जाएगा क्या आंसर आपका? यस सर. बाकी देख लो तो. स्मूथ मसल्स वॉलेंट्री गलत. इनवॉलेंट्री. मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं क्या स्मूथ मसल्स? गलत. मल्टीन्यूक्लिएटेड आर ओनली स्केलेटल मसल. सिलेंड्रिकल भी नहीं है स्मूथ मसल्स. ये तो तीनों ही गलत. ठीक है. सिलेंड्रिकल है क्या स्मूथ मसल? स्पिंडल शेप है. फ्यूजिफॉर्म. टेपरिंग एंड्स. इनवॉलेंट्री इन नेचर स्मूथ मसल. ठीक है सर. सिलेंड्रिकल नहीं. स्ट्रिएटेड नहीं. स्मूथ मसल्स कैसी होती है? नॉन स्ट्रिएटेड. वॉलेंट्री सर गलत. स्पिंडल शेप. ठीक है सर ये सही है. यूनिन्यूक्लिएटेड. ठीक है सर ये सही. बट ये इन वॉलेंट्री तो गलत हो गया ना. करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. नेक्स्ट. Which of the following is the correct pairing of body part and the kind of muscle tissue that move it? Which of the following is the correct pairing? Biceps of arm smooth muscles. गलत. स्मूथ मसल नहीं होती है. स्केलेटल मसल होती है. एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल. गलत. अभी बताया था स्केलेटल. आयरिस इनवॉलेंट्री मूवमेंट. इनवॉलेंट्री मसल. आयरिस के अंदर बिल्कुल सही बताया था स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है आयरिस और सिलियरी मसल में. हार्ट बॉल इनवॉलेंट्री. ये तो सही है सर. हाँ बट यहां क्या लिखा है? अनस्ट्रिएटेड. माइल्ड स्ट्रिएशंस. हल्के हल्के से स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं. इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल फाइबर आर. Characteristic of smooth muscle fiber are spindle shape, unbranched, non-striated, uninucleated and involuntary. Oh my God, sir, ये तो सभी मैच कर रहे हैं. Yes. स्पिंडल शेप्ड है क्या स्मूथ मसल? सर बिल्कुल से बिल्कुल सही सर. टेपरिंग एंड फ्यूजिफॉर्म बताया था आपने. अनब्रांच होती है क्या स्मूथ मसल? सर बिल्कुल होती है. नॉन स्ट्रिएटेड होती है क्या? बिल्कुल होती है. यूनिन्यूक्लिएटेड बिल्कुल होती है. इनवॉलेंट्री सर हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं सर स्मूथ मसल्स को. स्पिंडल शेप ये तो सही है सर. अनब्रांच सर ये भी सही है. अनस्टेप सर ये भी सही है. मल्टी न्यूक्लिएटेड सर गलत हो गया. सिलेंड्रिकल सर ये क्यों काट रहे हैं सर? स्मूथ मसल कैसी होती है सर? सिलेंड्रिकल होती है क्या? है अनब्रांच होती है क्या? सर बिल्कुल होती है अनब्रांच. सर अनस्ट्रिप्ड होती है. ठीक है सर. मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती है सर. इनवॉलेंट्री होती है. सिलेंड्रिकल होती है क्या सर स्मूथ मसल? है स्पिंडल शेप्ड होती है ना. अनब्रांच्ड होती है क्या? सर बिल्कुल होती है. स्ट्रिएटेड होती है क्या? नहीं सर स्ट्रिएटेड तो नहीं होती है सर. नॉन स्ट्रिएटेड होती है. मल्टी न्यूक्लिएटेड भी नहीं होती सर. यूनिन्यूक्लिएटेड होती है. वॉलेंट्री होती है क्या सर? स्मूथ मसल की बात करें भैया. स्मूथ मसल सर वॉलेंट्री नहीं होती है सर. इनवॉलेंट्री होती है. ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द आई. टिश्यू कहां है? ओ माय गॉड मुर्शिद टिश्यू कहां है? यार बेटा टिश्यू बनाना पड़ेगा. आइडेंटिफाई द टिश्यू. लो मैं तुमको टिश्यू बना के देखा फटाफट. पहचान लेना बेटा रफ डायग्राम है ना. ये न्यूक्लियस है. ठीक है. ये देखो छोटी छोटी सी लाइनिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पे. स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं. स्ट्रिएशंस. ठीक है. यानी ये मसल्स कैसी हैं? स्ट्रिएटेड हैं. कैसी हैं? स्ट्रिएटेड्स हैं. स्ट्रिएटेड हैं. लाइनिंग दिखाई दे रही है. पहचाने इसको. आइडेंटिफाई टिश्यू शोन इन द डायग्राम मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स लोकेशन. स्मूथ मसल शो ब्रांचिंग फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट.
सर स्मूथ मसल्स होती तो ये कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड लग रही है। ये कैसी लग रही है कंडीशन? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी है ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अनब्रांच्ड है। सर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अनब्रांच है, तो एक ही सेल है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती थी, दैट इज स्केलेटल। कौन सी? कौन सी मसल? स्केलेटल मसल। यानी हमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके देखने हैं? स्केलेटल मसल के। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि हमारा क्या स्केलेटल। कार्डियक मसल गलत हो गया। स्ट्रिएटेड मसल, स्केलेटल स्ट्रिएटेड होती है, टेपरिंग एंड नहीं होती है भाई। ठीक है, क्लियर? स्केलेटल मसल शो स्ट्रिएशंस, ठीक है, क्लोजली अटैच्ड टू द बोन्स ऑफ द लिम्स, बोन्स ऑफ द लिम्स। ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। बोलो बेटा, इज दैट क्लियर? डन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने जो भी देखे हैं मसल्स के, उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। और ये सारे के सारे PYQ हैं, मात्र 2 पेजेस में। 2 से 3 पैराग्राफ्स हमने अभी खत्म किए हैं NCERT की, लाइन बाय लाइन आप घर जाके पढ़ सकते। क्लियर बेटा? सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। द नेक्स्ट सेगमेंट, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।